दिखा भी रहे हैं, और जिसको कहा जा रहा है कि लोकसभा के लिए 2024 के सेमीफाइनल है। तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का जो विजय रथ है वो पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। 9 राज्यों में चुनाव होना है। जो पहला सेमीफाइनल है उसमें बीजेपी जीत की तरफ, त्रिपुरा के शुरुआती रुझानों में बीजेपी का जो गठबंधन है उसको जीत मिलती हुई नजर आ रही है। और अगर हम कहें तो 25 और 8 यानी कुल मिलाकर ये अब जो सीटें हो रही हैं ये 33 हो रही हैं, यानी मेघालय में भी बहुमत मिलता हुआ बीजेपी को। अगर एनपीपी के साथ गठबंधन वो करती है पिछले चुनाव की तरह तो सरकार बनाएगी। तो त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय तीनों तरफ ऐसा ही लग रहा है जैसा अपर्णा कह रही थी कि खेल कोई भी खेले जीतेगी बीजेपी, उसी लाइन पर आगे बढ़ रही है तस्वीर। और इस वक्त आपको ये बता देना चाहते हैं नलिन कोहली साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और बाकायदा प्रभारी भी हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं नागालैंड के। नलिन जी, मैं दूसरा सवाल दोबारा आपके पास, क्योंकि नागालैंड की तस्वीर तो एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। मेघालय में क्या होगा? क्या एनपीपी के साथ बीजेपी जाएगी? मैं अभी नागालैंड का प्रभारी हूँ और उससे पूर्व में मेघालय का प्रभारी था पिछले चुनाव में। वहाँ 2013 और 2018 के बीच हम 1.5% वोट शेयर से 10% वोट शेयर तक गए, 2 सीट जीते और 6 में सेकंड आए। तो मैं मानता हूं कि हमारा प्रदर्शन पूरे तीनों राज्यों में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला, बहुत अच्छा है। नागालैंड में बिल्कुल स्थायी रूप से एक अच्छी सरकार बनेगी हमारे अलायंस पार्टनर और भारतीय जनता पार्टी के बीच। त्रिपुरा में एक स्पीड दिख रहा है और मेघालय में भी देखिए, जो हमें आशा रहेगी, ये सारी चीजें चुनाव के बाद तय होती है, केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, लेकिन एक अच्छी सरकार जो वहां। पर नलिन जी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं त्रिपुरा में तो चलिए आपको क्लियर मैंडेट मिल रहा है, नागालैंड में भी मिल रहा है, आप कह रहे हैं मेघालय में भी आप सरकार बनाएंगे? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व इन बातों को ठीक तय करता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी विकास के मार्ग पे चलना चाहते हैं और उनको लगता है एक पॉजिटिव सकारात्मक जो एक एजेंडा है जो मोदी नलिन जी, हम लगातार आपका रुख करते रहेंगे क्योंकि आप मेघालय के प्रभारी रहे हैं, इस वक्त नागालैंड के प्रभारी है, जानकारी पूरी आपको है। बहुत बहुत शुक्रिया। नागालैंड में क्लियर पिक्चर नजर आ रही है, लेकिन मेघालय में अभी भी मामला टाइट नजर आ रहा है। अपर्णा के पास एक जानकारी है, उनका रुख करते हैं। प्रदीप जी, आती हूँ मैं आपके पास। मेघालय विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं मेडबा लिंगदो, वो पीछे चल रहे हैं लगातार, और लगातार ये जो वोटों का मार्जिन है बढ़ता जा रहा है। आईएनसी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। जिया के पास जानकारी। देखिए, जैसा कि बता रहे थे विकास भी कि जो डेप्यूटी सीएम है त्रिपुरा के जिष्णुदेव वर्मा, वो पीछे चल रहे हैं और टीएमपी से ही पीछे चल रहे हैं। ऐसी कई सीट्स हैं जहां पर टीएमपी बीजेपी से आगे चल रही है। सिमना, तेलियामुरा और साथ ही करमचारा से टीएमपी आगे चल रही है, बीजेपी को कंपटीशन दे। टीएमपी बीजेपी को कंपटीशन त्रिपुरा में देती हुई नजर आ रही 3 सीटों पर। विकास क्या जानकारी? बिल्कुल, और देखिए जो राजीव भट्टाचार्य हैं, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं त्रिपुरा के, वो भी पीछे चल रहे हैं। पापिया दत्ता एक बड़ा चेहरा है, वो भी पीछे चल रही हैं। जिष्णुदेव बर्मन उप मुख्यमंत्री बीजेपी के, वो भी पीछे चल रहे हैं। तो प्रेम कुमार रियांग जो कि गठबंधन सरकार में मंत्री थे, वो पार्टी को बहुमत, लेकिन पार्टी के बड़े चेहरे पीछे चल रहे हैं। सर, क्या जानकारी त्रिपुरा से? स्थानीय मीडिया से डिप्टी सीएम 2300 वोटों से आगे चल रहे हैं, मुख्यमंत्री 250 वोटों से आगे चल रहे हैं। कैलासर से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो 3300 वोटों से आगे चल रहे हैं। कमलपुर से बीजेपी के मंत्री हैं, 782 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुरमा से बीजेपी की कैंडिडेट 1000 वोटों से आगे चल रही हैं। शिरीन के पास भी कोई जानकारी है, उनका रुख करते हैं। शिरीन, कहाँ से? त्रिपुरा से, मेघालय से, या फिर नागालैंड? नागालैंड में, क्योंकि अब ये जो रुझान है वो 23 सीटों के सामने आ गया और अभी भी यहाँ पर लीड करती हुई 11 पार्टियों के साथ जो एनडीपीपी है वही दिखाई दे रही है। और बीजेपी की स्थिति ये है कि वो 3 पर अभी आगे चल रही है। ये फिलहाल अपडेट अभी हुआ है 23 सीटों का। 23 सीटों का अपडेट है ये नागालैंड में, और 23 सीटों पर आगे यहाँ पर जो रुझान है वो सबसे ज्यादा एनडीपीपी यहाँ पर अभी लीड करती दिखाई दे रही है। 11 सीटों पर एनडीपीपी यहाँ पर रूपिका आगे है। बीजेपी की स्थिति है कि 3 सीटों पर आगे है और एनडीपीपी जो है 40 सीटों पर लड़ रही है, बीजेपी 20 सीटों पर लड़ रही है। आप बोल रहे हैं एनडीपीपी आगे चल रही है इस वक्त? मेघालय में जो अभी रुझान आ रहे हैं उसके हिसाब से कोनराड संगमा के सामने 2 विकल्प है, बीजेपी के साथ जाएं या अदर्स सेकंड सबसे बड़ा ब्लॉक है 11 सीटों के साथ। और ये देखिए मेघालय की तस्वीर बदली है। मेघालय में देखिए अदर्स 11 पर इस वक्त, बीजेपी 8 पर, एनपीपी 25 पर, कांग्रेस 6 पर और टीएमसी 9 पर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता